हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का दूसरा पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। नाटक में नाटक। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर की दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऊपर की जो ये पंक्तियाँ दी है गई हैं वो आपके पाठ से ही ली गई हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार अर्थात अंक की मात्रा जिसमें है, तो ये फिर ये भी अनुस्वार है। ठीक है, फिर आपका आ गया ये अनुनासिक है, ये भी अनुनासिक हो गया। ये अनुनासिक जिसपे चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक हो गया, जिसपे सिर्फ अंक की मात्रा है वो आपका अनुस्वार हो गया। तो इस तरह हमने उस लाइन से चुन के इसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को चुन के लिखा है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा जो होती है। तो प्रशंसा, तो आप देख सकते हो प्रशंसा यहाँ हो जाएगा। फिर संवाद, सम में हो जाएगा। फिर आपका आता है व्यंजन, यह में हो जाएगा अंक की मात्रा। फिर आपका आता है स्वयं। फिर जंगल, ज में फिर अंक की मात्रा हो जाएगी। फिर आ गया आनंद, तो नौ के ऊपर। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का चिन्ह लगाइए। अनुनासिक में चंद्र बिंदु, तो यहाँ अंक की हो जाएगा। फिर हंसी, धुआं, कांपना, महंगा, तो इस तरह से हो गया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाइए। तो अब इसमें आपको देख के, तो जैसे आप उच्चारण कीजिएगा तो उसके साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे संभव, संभव, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुस्वार, सिर्फ अनुस्वार, संभव। अब यहाँ गूंजती, तो इसमें अंक की मात्रा, जैसे जैसे आप उच्चारण करेंगे ना आप खुद ही समझ जाएंगे। फिर यहाँ श्रृंगार, तो इस श्रृंगार में भी अनुनासिक चिन्ह होगा। फिर फांदना, तो इसमें भी अनुनासिक होगा। सुगंध, तो अंग न का उच्चारण जैसे उच्चारण होगा उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। आंसू, तो इसमें चंद्रबिंदु होगा। अगला है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण का अर्थ है जैसे क ख ग घ, फिर च छ ज झ पढ़ते हो तो जो भी क ख ग में 5 वर्ण है, क ख ग घ अंग, तो पांचवा लास्ट वाला कौन सा आ रहा, अंग। तो वैसे ही सारे लाइन में जो जो लास्ट में 5वें नंबर पे है उसे आपको लिखना है। तो क ख ग में अंग, च छ ज झ में य, ट ठ ड ढ में ड़, फिर त थ द द में न, प फ ब भ में म, तो ये 5वें नंबर पे आता है, तो लिख दिए। यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो उस वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ क्या है, जैसे पंचम वर्ण, जैसे आप कुछ शब्द लिखे हो और उसमें आपका आ जाता है पंचम वर्ण, तो इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने कोई शब्द लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आनंद, तो आनंद को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ न है, त थ द ध न, न का 5वां वर्ण है न, तो न, और उसी लाइन का ये तीसरा है त थ द, तो ये तीसरा है, तो वर्ण तो एक ही है, उसका ये 5वां और ये तीसरा है। तो वैसे शब्द में हम अंक का सिर्फ प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यदि समझ जाओगे तो किसी भी वर्ण में अंक कहाँ लगाना है और अनुस्वार कहाँ लगेगा ये भी समझ में आ जाएगा। और अनुनासिक, अगला है, यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ 2 बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग डैश किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे आनंद, जैसे 2 शब्द आ गए
तो 2 शब्द आ गए हैं, वो भी आपको पंचम वर्ण एक साथ 2-2 बार आ गए। तो वैसी जगह पे चंद्र बिंदु होगा, अनुस्वार नहीं होगा, अंक की मात्रा नहीं हो सकती है। अगला है यदि डैश वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ण का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर डैश चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स में है, ये आपको अंक की मात्रा और मतलब अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये आपको समझाया गया है। तो ये यदि आप अच्छे से समझ जाओगे तो किसी भी जगह आपको कैसे अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है ये समझ जाओगे। ठीक है, यदि आप किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महंगा, तो उच्चारण करोगे तो पता चल जाएगा। यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले और उस वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर कोई डैश अर्थात मात्रा हो तो वहाँ डैश चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे किसी वर्ण का, जैसे कि बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे आप लिखते हो मैंने, तो ऐसे लिखते हो ना, तो आप देखो ये मात्रा है, इसके बगल में अनुस्वार की मात्रा लगा। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें अनुस्वार साथ में, मात्रा के साथ अनुस्वार का भी प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए। जैसे कि यहाँ आपको ऐसे लिखा है, अब इसके जगह आपको अनुस्वार लगा के लिख सकते हो शब्द। तो मंदिर, तो मंदिर को यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया है। मंदिर को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। कंगन, तो कंगन जो है ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी। ठीक है। पंचम, तो पंचम ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे न, अणा की जो पांचवा वर्ण है वो उसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसकी जगह पे अंक की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा भी लगाई जा सकती है। संबंध, तो ऐसे दोनों जगह पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है और पंचम वर्ण की जगह दोनों जगह में अनुस्वार का प्रयोग किया है। मंच, मंच ऐसे भी लिखा जाता है और मंच। ठंडा, तो यहाँ तीसरा पांचवा वर्ण जो है अड़ा, और यहाँ पांचवा वर्ण हटा के अनुस्वार का प्रयोग। नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह है और अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसके सामने हाँ लिखिए, और जिन शब्दों के में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है उसके सामने नहीं लिखिए। हाँ तथा नहीं का कारण भी बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं बसंत, तो इसमें क्या है, पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है और अनुस्वार का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो बसंत, तो यहाँ क्या होगा, हाँ, पंचम वर्ण का प्रयोग है और आप इसकी जगह पे ब स में अंक की मात्रा अनुस्वार जो लगा के और त बस इतना भी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, हाँ, और कारण क्योंकि न पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ण का त वर्ण आया है, मतलब उसी लाइन का, जैसे त थ द ध न पांचवा है और उसी का त पहला है, तो एक ही वर्ण का, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ऐसे आए, तो उसी का पांचवा और उसी का पहला। यहाँ है मंडी, तो यहाँ भी प फ ट ठ ड, तो ट का ही ये पांचवा वर्ण है और ये तीसरा वर्ण है, तो यहाँ भी हाँ होगा, अंक की मात्रा आप लगा के लिख सकते हो। तो यहाँ कारण क्या होगा, न पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का ट वर्ण आता आया है। यहाँ भी आप, यहाँ ना, क्योंकि यहाँ जो पंचम दो बार उपयोग किया गया है तो ऐसे जगह पे आप नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ होगा नहीं, न पंचम वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। जहाँ 2 बार प्रयोग एक ही पांचवें वर्ण का ही 2 बार यूज़ किया जाए वैसे जगह पे आप अनुस्वार नहीं लगा सकते हो, आपको पूरा वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगला आता है बंदर। बंदर में त थ द ध न, तो एक वर्ण का पांचवा और उसी का त थ द तीसरा आ गया, तो इसमें भी क्या होगा, लगा सकते हैं अनुस्वार। तो न जो है पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का त वर्ण सामने आया है। जन्म, यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ये
दो अलग अलग जगह का, लेकिन क्या है, न और न दोनों पांचवा वर्ण है। न जो है पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग की से आया है म, तो इसलिए हम यहाँ नहीं उपयोग कर सकते। यहाँ है संबंध संबोधन, तो यहाँ होगा हाँ, क्योंकि अलग अलग, एक तो जैसे म का प्रयोग है प फ ब भ म पांचवा है और ब उसी का दूसरा है, तीसरा है प फ ब भ, तो इस तरह, तो यहाँ अनुनासिक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आता है सम्मान, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि म और म दो पंचम वर्ण का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपका ये भी जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो और कारण सारा कंप्लीट होता है। आगे के प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।